Hello everyone. Our UT syllabus is Geo lesson 1 and Civics lesson 1. So today we will revise our Geo lesson 1 India size and location. Firstly we revise about location. As you know इंडिया जो है हमारा इक्वेटर के ऊपर है यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में है। लैंड एक्सटेंड्स लैटिट्यूडिनल वैल्यू की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच में इसकी लैटिट्यूडिनल वैल्यू है एंड लॉन्गिट्यूशनल वैल्यू इसकी 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट के बीच में है। एक और हमारी मेन लैटिट्यूड लाइन है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता हो, नहीं लर्न रहती हो, तो वो एक क्रैम कर ले एक तरह से। जो लाइन ग्लोब के ऊपर या मैप के ऊपर ऐसे लंबी आ रही हैं स्टैंडिंग लाइन में दैट इज़ लॉन्ग, और जो इस फॉर्म में आती है लेटी हुई दैट इज़ लैटिट्यूडनल वैल्यू या लाइंस। तो एक और इम्पोर्टेंट हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि बिल्कुल सेंटर से जाती है, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंडिया के साउथ में, साउथ यानी कि इस पार्ट में 2 मेन सी और 2 मेन लैंड पार्ट हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज साइज। अगर हम इंडिया के टोटल जो वर्ल्ड में जो टोटल लैंड एरिया है उसमें इंडिया के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है। जो टोटल जो लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया अर्थ के ऊपर 30% है, उसका 2.4% के अंदर काउंट किया जाता है। और जो हमारी इंडिया है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री में काउंट होती है। एंड इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है दैट इज़ 50,200 किलोमीटर, और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री आती है, कोस्ट लाइन बाउंड्री दैट इज़ 7,516.6 किलोमीटर। और इंडिया के नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट तक बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन्हें हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। नॉर्थ में हिमालय और साउथ में क्या आ रहा है? इंडियन ओशन। ये इंडिया के फीचर्स में काउंट हो रहे हैं। मेनलैंड की बात करें, इंडिया के मेन लैंड की, ये जो लैंड एरिया आ रहा है नॉर्थ टू साउथ में आ रहा है 3,214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट कह लो, वेस्ट टू ईस्ट कह लो आप, क्या आ रहा है 2,933 किलोमीटर इसका टोटल लैंड एरिया। और इसी गैप के कारण जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है इनमें 2 आवर्स का डिफरेंट है, 2 घंटे का गैप आ जाता है। मीन्स एपी यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 आवर्स पहले, यहाँ से गुजरात से 2 घंटे पहले यहाँ पर सनराइज़ हो जाता है। तो पूरे इंडिया के अंदर एक टाइम को सेम करे, अब टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 2 घंटे पहले सनराइज़ हो रहा है, यहाँ 2 घंटे बाद हो रहा है, तो टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो पूरे इंडिया के अंदर सेम टाइम रहे इसके लिए क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को सब फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में टाइम रहता है। और ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली, ये इंडिया में यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर से पास आउट होके जाती है। एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन की क्या है टाइम वैल्यू? 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन कर ली, इंडिया एंड द वर्ल्ड कैसा है? जो इंडिया की लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। कैसे? एक तो ये एशिया के बिल्कुल सेंटर में है, इंडिया एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। एंड सेकंड, इंडियन ओशन की सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की है, इंडियन ओशन है, इसकी जो कोस्ट लाइन आ रही है वो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है? इंडिया की आ रही है। एंड थर्ड इज़ इंडिया की जो शेप है वो दक्कन प्लेटू की वजह से इंडिया को बहुत से एडवांटेज देती है। कैसे एडवांटेज देती है? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट, यानी कि इनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाती है।
दक्कन प्लेट्यू की वजह से जो उसकी इंडिया की शेप आ रही है, उस वजह से हमारे किन के साथ रिलेशन अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न ईस्ट कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्ट कोस्ट की वजह से ही हम जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ आती हैं उनसे अच्छे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे इंडियन ओशन की वजह से हमें क्या बेनिफिट आ रहा है, मोस्टली जो शिप्स हैं वो कहाँ से, इंडियन ओशंस के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ के जो इंडिया के स्पाइसेस कह लो आप, हमारी जो स्पाइसेस हैं ये आपने सुना होगा पहले भी कि जो है यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में बेचे जाते, सेल किए जाते। इसके साथ साथ हमारे जो पुराने समय की कहानियाँ हैं, इन्वेंशंस हैं, वो भी इसी के थ्रू यहाँ से वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में जाती थी पुराने टाइम में। और नेक्स्ट क्या है, इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लैंड रूट्स अच्छे हैं, इसी वजह से स्पाइसेस, हमारी इन्वेंशंस, हमारी स्टोरीज रूट्स के लैंड रूट्स के थ्रू सी रूट्स से होते हुए दूसरी कंट्रीज़ में जाती थी।